हरे कृष्णा। आज हम सोमवार व्रत की महिमा की चर्चा करेंगे। एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान ना होने के कारण वो अत्यंत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार का व्रत रखता। अब पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे वो भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर उसे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसलिए न तो वह खुश हुआ और न ही दुखी। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की आराधना करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और बाद में इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसको ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी ये बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अंदर जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप किया। संयोगवश शिवजी पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसका स्वर सहन नहीं हो रहा, कृपया आप इसके कष्ट दूर करें। जब भोलेनाथ मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भोलेनाथ ने उस मृत बालक को जीवन दान दिया। शिवजी की कृपा से बालक पुनः जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का और उसका मामा दोनों घर वापस चल दिए। दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन कराया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने पुत्र को जीवित देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव साहूकार के स्वप्नों में आकर कहने लगे, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे व्रत से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हर हर महादेव।